गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रही हूँ क्लास में वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है तुलना करना। जब हम किसी दो वस्तु में, दो पर्सन्स में, दो प्लेसेस में तुलना करते हैं तो हम कैसे तुलना करते हैं ये तो आप सब जानते हैं ना। ये अगर हम कोई ड्रेस खरीदने जाते हैं या हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम उसको कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं ना। कैसे तुलना करते हैं? हमारे सामने दो या तीन चीज़ें रखी होती है तो हम कहते हैं ना इससे अच्छा ये है और इन दोनों से अच्छा ये है, बताते हैं ना। ऐसे ही हम किसी पर्सन में कंपेयर करते हैं तो कैसे बताते हैं कि ये ज़्यादा सुंदर है, ये उससे ज़्यादा सुंदर है और ये इन दोनों से ज़्यादा सुंदर है, बताते हैं ना। तो यही कंपैरिजन होता है जिसको मैं आज एक्सप्लेन आप लोगों के लिए कर रही हूँ। आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी निकाल लीजिए और अपनी कॉपी खोलकर आप ये टॉपिक अपनी कॉपी में करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक कंपैरिजन। When we compare two things, we use er. From of the adjective we also use than. यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब भी हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं, जब हम इंग्लिश वर्ड में तुलना करते हैं तो जिस वर्ड से या पर्टिकुलर जिस वर्ड से हम लोग तुलना कर रहे हैं उनके एंड में हम er लगाते हैं। क्या लगाते हैं? er। जैसे बिग, टॉल, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो वर्ड्स तुलना के लिए यूज किए जाते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। उनके लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? er लगा देते हैं। फ्रॉम ऑफ द एडजेक्टिव वी ऑल्सो यूज देन, और हम उसमें क्या लगाते हैं? एडजेक्टिव के साथ देन का यूज लगाते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, वरुण इज टॉल बॉय। वरुण एक लंबा लड़का है। अमन इज अ टॉलर देन वरुण। अब हमने इनमें कंपेयर किसको करा? अमन को वरुण से कंपेयर करा। ठीक है, कैसे किया? हमने टॉल को क्या कर दिया? टॉलर। और यहाँ वरुण से पहले हमने किसको यूज किया? एडजेक्टिव देन। यानी हमारा जो एडजेक्टिव वर्ड है उसके साथ देन को यूज कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ बताया कि अगर हम वरुण की तुलना अमन से कर रहे हैं या अमन की तुलना वरुण से कर रहे हैं तो हम टॉलर कर देंगे। टॉल को क्या बना देंगे? टॉलर। तो हमने टॉलर बनाने के लिए TALLER, टॉलर देन वरुण। ठीक है। नेक्स्ट है when we compare two person or animal we use er from the adjective। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन, कोई व्यक्ति है, कोई एनिमल है, कोई थिंग है, अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं तो एडजेक्टिव में हम क्या यूज करेंगे बच्चों? er वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टॉलर, स्मॉलर, बेगर। ठीक है, बिगर। टॉलर, स्मॉलर, बिगर। बिगर यानी बहुत बड़ा। ऐसी तरीके से आप देखेंगे when we compare more than two things, यहाँ तो हम दो चीजों में कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेरिजन की बात आती है जब दो से अधिक चीजें होती हैं। कंपैरिजन तभी होता है, एक अकेले पर्सन में या एक अकेले थिंग में हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कंपेयरिंग करने के लिए हमें दो या दो से अधिक वस्तु की या पर्सन की, प्लेसेस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हमने कहा कि जब दो वस्तु होती है तो हम er लगाते हैं, लेकिन जब हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए दो से अधिक चीजें होती हैं तो हम किसका यूज करते हैं? EST। यानी कंपैरिजन वर्ड्स जो होते हैं जहां हम दो जब थिंग थी तब हम er लगा रहे हैं, लेकिन जब दो से अधिक वस्तु होगी, पर्सन होगा, प्लेस होगा तो हम EST लगा देंगे। कैसे? मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं तो हमने इन द क्लास में टॉलेस्ट बताया, यानी वो अपनी क्लास में सबसे लंबा लड़का है। तो उसका कंपैरिजन कितने सारे बच्चों से हुई ना, दो से अधिक चीजें। तो हमने यहाँ टॉल को क्या बना दिया? टॉलेस्ट। द ब्लू बॉक्स इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल बॉक्स। ये नीला बॉक्स और बॉक्स से ज्यादा बड़ा है, ठीक है, या लंबा है। अब आप देखेंगे देयर वाज सम बिग वर्ड्स which cannot be used from the comparison by ending er। अब कई वर्ड बच्चों ऐसे बहुत बड़े होते हैं जिनका एंडिंग हम ना तो er से कर सकते हैं ना est से कर सकते हैं। ऐसे लॉन्ग वर्ड्स जो होते हैं उनकी एंडिंग में er est नहीं लगता, लेकिन उनके स्टार्टिंग में हम लोग मोर या मोस्ट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कंफर्टेबल। कंफर्टेबल में मोर कंफर्टेबल, यानी कंफर्टेबल है, आरामदायक है, लेकिन ये उससे ज्यादा आरामदायक है। तो ज्यादा जो वर्ड आया बच्चों वो बना मोर।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग कंपेयर करने के लिए कैसे वर्ड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर दो थिंग्स है तो ER लगाते हैं। जब दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करनी होती है तो तुलना करने वाले शब्दों के साथ EST लगाते हैं। लेकिन जो बड़े वर्ड्स होते हैं, बड़े शब्द होते हैं कंपैरिजन करने के लिए, उसमें हम मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दिया गया टॉपिक बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है और अपनी कॉपी में करना है। थैंक यू, टेक केयर।